तो फ्रेंड्स, हमने जो ब्लाउज कट किया था आज हम उसको स्टिच करने वाले हैं। ये सारे हमारे ब्लाउज के पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम हमारे फ्रंट पार्ट को कवर करेंगे। नेक कैसे पलटी करना है वो हम सीखेंगे। मैंने एक पार्ट में अस्तर को जोड़ दिया है और दूसरे पार्ट में जो दूसरा हमारा अस्तर है उसमें हमने कैनवास लगाया है। अब हमारे फैब्रिक को सही, नीचे का फैब्रिक जो है वो हमें सीधा रखना है, उसके ऊपर हमें जो कैनवास वाला अस्तर है उसको रखना है और यहाँ से हम 1/2 इंच पे स्टिच करने वाले हैं। अब हमने जो गले में सिलाई लगाई है उसको यहाँ से क्रॉस में कट करना है ताकि हमारा गला एकदम परफेक्ट तरीके से टर्न हो सके और उसमें फिनिशिंग ज्यादा आए। अब इसको हमें अस्तर कैनवास को हमें यहाँ रखना है और उसके ऊपर ऐसे हमें अस्तर को फोल्ड करना है और यहाँ पे हमें स्टिच लगानी है। इससे हमारी अस्तर वाली जो साइड है वो बाहर दिख के नहीं आती, उसमें फिनिशिंग अच्छा रहता है, इसलिए धार सिलाई लगानी कंपलसरी है। हमारा जो नीचे का मार्जिन है उसे हमें अस्तर की साइड लेना है और फिर स्टिच लगानी है। ये हमारा गला बनके रेडी हो चुका है। अब हमें जो ऊपर का मेन फैब्रिक है उसके साथ हमें मेन फैब्रिक वाला जो पार्ट है वो लगाना है। ये पार्ट हमारी ये साइड का है तो इसको हमें यहाँ से मिलाना है। अस्तर को हमें पहले अलग कर देना है। यहाँ पे हमारा 1/2 इंच स्टिच के लिए ऐड हुआ है और यहाँ पे भी हमारा 1/2 इंच स्टिच के लिए ऐड हुआ है। जो स्टिच का हमारा ऐड हुआ है दोनों पार्ट्स को प्रॉपर सेट करना है। यहाँ से हमारा पॉइंट थोड़ा बाहर जाएगा, उसे जाने देना है ताकि हमारा यहाँ से पॉइंट फिक्स रहे। यहाँ पे जो हमारा राउंड वाला हिस्सा है ये दोनों पार्ट्स को हमें आगे से मैच करते जाना है। यहाँ से हमारा जितना सिलाई लगता है उतना ही हमें लगाना है। सुई को नीचे रखना है, प्रेशर फुट को अप करना है और फिर से हमें सेट करना है ताकि हमें यहाँ पे एक भी क्रीज ना मिले। और धीरे धीरे ही हमें राउंड में सिलाई लगानी है ताकि हमारा फिनिशिंग अच्छा आए। यहाँ से भी हमारा पार्ट्स मैच हो जाएगा। अब सेम उसी तरह हमें ये वाले साइड भी लगा देना है। यहाँ से हम नीचे से स्टार्ट करेंगे, मार्जिन को मार्जिन के साइड मैच करके फिर स्टिच स्टार्ट करनी है। अब हमारा जो मार्जिन है उसको हमें यहाँ से ऐसे ओपन करना है और यहाँ पे हमें ऐसे प्रॉपर प्रेस लगा देनी है ताकि हमें यहाँ से कोई भी क्रीज ना मिले। अब हमें ये पार्ट्स को ज्वाइंट करना है अस्तर के साथ। अस्तर वाला पार्ट, अस्तर में दोनों साइड सेम होता है इसलिए कोई भी पार्ट्स ले सकते हैं। अब ये वाला हमारा एपेक्स पॉइंट है जहाँ पे हमें कप्स लगाना है, तो यहाँ पे हम एक मार्क कर रहे हैं। अब जो हमारे ये कप्स की हमारी सीधी साइड है और ये हमारी उल्टी साइड है, हमें मार्क उल्टी साइड की ओर करना है। तो कप्स को हमें सेंटर लेना है। कप्स का सेंटर लेने के लिए कप्स को पहले हमें फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद हमें यहाँ ऐसे एक लाइन बना देनी है। फिर से हमें कप्स को यहाँ पे फोल्ड करना है और यहाँ पे भी हमें एक लाइन बना देनी है। ये हमारा जहाँ पे प्लस का मार्क बना है वो हमारा कप्स का सेंटर है।
या आप इस तरह से भी कर सकते हैं। यहाँ पे कप्स को ऐसे उल्टा करना है और उसको फिर से 4 फोल्ड करना है। 4 फोल्ड करने के बाद जो हमें यहाँ पे पॉइंट मिलेगा वो हमारा सेंटर रहेगा। सेंटर के बाद हमें यहाँ पे कोई भी एक साइड हमें ऐसे लाइन बना देनी है। हम दोनों तरीके से कप्स का मार्क कर सकते हैं। अब हमारी जो उल्टी साइड है उसे हमें यहाँ पे अस्तर में लगाना है। तो अस्तर में लगाने के लिए हमारा जो प्रिंसेस कट वाला साइड रहता है वहां पे कप्स को हमें ऐसे उल्टा करना है। जो हमारा मार्किंग वाला पार्ट है उसको हमारे मार्जिन के साइड रखना है और यहाँ पे इस निशान के साथ हमें मैच करना है। प्रॉपर सेंटर के साथ सेंटर को मैच करना है और ये जो लाइन बनाई है उसके साथ हमें हमारा स्टिच मैच करना है। सिलाई को मैच करने के बाद हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। सेम उसी तरह से हम ये वाले पार्ट पे भी कप्स लगा लेंगे। सेंटर को मार्किंग के साथ मैच करना है और यहाँ से हमें यहाँ तक स्टिच लगानी है। ये हमारे कप्स लग चुके हैं। अब हमें यहाँ पे हमारा जो वेस्ट वाला मार्क है वहां पे हमें उसको कवर करना है। तो कवर करने के लिए हमारा यहाँ पे नीचे सीधा पार्ट रखना है, उसके ऊपर ये वाला हमारा उल्टा पार्ट है उसको रखना है। हमारा जो ये प्रिंसेस कट वाला ज्वाइंट मार्क है उसको प्रॉपर मैच करना है और अस्तर को हमें एक लाइन जितना बाहर जाने देना है ताकि हमारा अस्तर पहनने के बाद बाहर ना दिखे। एक लाइन अस्तर बाहर जाने के बाद हमें यहाँ पे 1/2 इंच पे स्टिच करनी है। अब हमें इसको मार्जिन को हमें आगे की साइड रखना है और हमें यहाँ पे अस्तर की साइड तार स्टिच करनी है। मार्जिन को हमें अस्तर की साइड रखना है और यहाँ पे हमें तार स्टिच लगा देनी है। ध्यान रहे कि हमारा जो सिलाई है वो अस्तर की साइड लगे, मेन फैब्रिक के साइड ना जाए। अब ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी है। हमें इसे एक बार प्रेस कर लेना है। ये हमारा फ्रंट पार्ट प्रेस लगा के रेडी हो चुका है। हम इसके बैक पार्ट को रेडी करने वाले हैं। जैसे हमने फ्रंट के नेक में सिलाई लगाई थी सेम वैसे ही हमें बैक पार्ट के नेक में सिलाई लगा देनी है। नीचे का फैब्रिक हमें सीधा रखना है, उसके ऊपर हमें ये वाला कैनवास वाला जो फैब्रिक है उसको उल्टा रखना है। दोनों पार्ट को मैच करके हमें 1/2 इंच पे स्टिच लगा देनी है। एक्स्ट्रा जो पार्ट है नीचे का वो भी हमें कट कर देना है ताकि हम उसको अस्तर को एक लाइन जितना बाहर निकाल के प्रॉपर उसकी स्टिच लगा सके। हमें यहाँ पे धार स्टिच लगा देनी है। धार स्टिच लगानी सबके लिए कंपलसरी है ताकि हमारा फिनिशिंग अच्छा दिखे। हमने हमारे बैक पार्ट को पूरा कवर कर दिया है, आप देख सकते हो। अब हमें यहाँ से पूरी साइड स्टिच लगा देनी है। उससे पहले हमें हमारे शोल्डर को कवर करना है। हम एक्स्ट्रा कपड़ा जो है हमारा वो निकाल देंगे। ये वाले पार्ट को हम हमारे फ्रंट के पार्ट के साथ मैच करेंगे। देखो हमारा जो आर्म होल का साइड आ रहा है उसके साथ हमें फ्रंट और बैक का आर्म होल दोनों का मैच करना है और फिर यहाँ पे हमें एक फैब्रिक को ओपन करना है। यहाँ से पहले इसको प्रॉपर सेट करेंगे। यहाँ से हमें मैच करना है। ऐसे हमारा प्रॉपर मैच हो जाएगा। मैच होने के बाद हमें यहाँ पे
पहले खुले में ही सिलाई लगा देनी है ताकि हमारा जो हमने सेट किया है कपड़ा वो हमारा प्रॉपर मैच हो जाए। 1/2 इंच पे जहाँ पे हमें स्टिच लगानी है वहां पे हमें प्रॉपर मैच करना है। मैच करने के बाद हमें अस्तर के, ये वाला अस्तर है वो अस्तर के साइड यहाँ पे ऐसे टर्न करना है और यहाँ पे हमें एक स्टिच लगा देनी है। ये हमारे शोल्डर प्रॉपर कवर हो चुके हैं। अब हमारा जो बैक वाला पार्ट बाकी था वो हम कंप्लीट कर देंगे और उसको भी हमें शोल्डर कवर करना है। अब हम ब्लाउज की स्लीव्स रेडी कर लेंगे। स्लीव्स रेडी करने के लिए हमारा ये वाला जो है वो फ्रंट वाला पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। तो पहले हम 2 स्लीव अलग अलग कर देंगे। फ्रंट की फ्रंट के सामने और बैक पार्ट उसकी ऑपोजिट साइड पे रखना है। ताकि हमारी एक साइड की स्लीव्स ना बन जाए, ये बात का हमें यहाँ पे खास ध्यान रखना है। अब मेन फैब्रिक को स्लीव्स के नीचे रखना है, उसके ऊपर हमें अस्तर रखना है। मार्जिन को हम अस्तर की साइड रखेंगे और यहाँ पे 4 स्टिच लगा देंगे। अब हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। ये हमारी स्लीव्स रेडी है। अब हम इसे ब्लाउज में ज्वाइंट करेंगे। हमारा यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हमें पहले काट देना है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये हमारा बैक पार्ट है। तो हमें फ्रंट की स्लीव फ्रंट के साथ और बैक पार्ट वाली स्लीव जो है वो बैक पार्ट के साथ ज्वाइंट करनी है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये हमारा बैक पार्ट है, ये भी हमारे ब्लाउज का बैक पार्ट है। तो यहाँ से हम स्लीव 1/2 इंच की सिलाई पे दोनों को जोड़ देंगे। ये हमारी स्लीव्स ज्वाइंट करके रेडी हो चुकी है। सेम उसी तरह से हमें ये वाली स्लीव्स भी लगा देनी है। हम इस पे डबल सिलाई चला देंगे ताकि हमारा फिक्स हो जाए। अब हम इसका फिटिंग करने वाले हैं। हमने यहाँ पे मार्जिन रखा था 1.25, तो हम यहाँ पे 1.25 पे एक स्टिच लगा दे रहे हैं। पहले हमें दोनों पार्ट्स को मैच करके यहाँ पे सिलाई लगाना है। एक्स्ट्रा हमारा जो फैब्रिक है वो हम काट देंगे। दोनों पार्ट्स को ऐसे सेट करना है प्रॉपर। हमारा जो मार्जिन है वो ऊपर की साइड आना चाहिए। 0.25 पे हमें यहाँ पे एक स्टिच लगा देनी है और यहाँ पे हमारा जहाँ भी हमारा 1.25 आ रहा है वहां पे हमें एक स्टिच लगा देनी है। वेस्ट की साइड पे हम थोड़ा फिटिंग ज्यादा रखेंगे, बाकी
बाकी सभी जगह पे हम 1.25 पे ही स्टिच लगाएंगे। यहाँ पे हम एक बार चेक कर सकते हैं। वैसे तो हमारा पूरा ब्लाउज रेडी हो चुका है। अब सिर्फ हमें यहाँ पे हुकाई का जो बाकी है वो कर लेंगे तो हमारा पूरा ब्लाउज रेडी हो जाएगा। अब सिलने के बाद हमारा जहाँ पे राइट हैंड आएगा वहां पे हमारी क्लिप्स आएगी और उसके सामने की साइड हमारी आई आएगी। यहाँ पे हमारी आई आएगी जहाँ पे हम मेन फैब्रिक, जिसमें हम मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को स्टिच करके वहां पे लगाएंगे। सबसे पहले मेन फैब्रिक को ऐसे ही हमें 3 इंच का 2.5 से 3 इंच तक हमें दोनों फैब्रिक को लेना है और ऐसे ही हमें स्टिच लगा देनी है। एक्स्ट्रा बचा हुआ कपड़ा हम कट कर देंगे। हम हमारी क्लिप्स की आई के लिए जो पट्टी रखेंगे वो 3 इंच की रहेगी और लंबी हम यहाँ से जितनी हमारी रेडी पट्टी है उससे हम थोड़ा ज्यादा ही एक्स्ट्रा लेंगे और फिर उसको जो बचेगा वो हम काट देंगे। यहाँ पे 1/2 इंच पे हमें स्टिच लगा देनी है। आप मार्जिन को अंदर की साइड इस तरह से भी फोल्ड कर सकते हैं और हम यहाँ पे कवर सिलाई करने वाले हैं तो कवर सिलाई करने के लिए हमारा ये वाला मार्जिन यहाँ पे रहना चाहिए। जितनी भी हमें रेडी पट्टी चाहिए वो हमें यहाँ पे दिखानी है और उसके बाद हमारा 1/2 इंच वाला मार्जिन आएगा। 1/2 इंच वाले मार्जिन को ऐसे पकड़ना है और ये जो सिलाई लगाई है उससे हमें एक लाइन जितनी आगे लेनी है पट्टी और उसको यहाँ से हमें क्रॉस में स्टिच करना है। यहाँ से हम प्रॉपर मैच करेंगे और फिर यहाँ से क्रॉस में स्टिच लगाएंगे। सेम उसी तरह हम भी यहाँ पे दूसरी साइड भी हम सिलाई लगा देंगे। अब हम पट्टी को यहाँ से ऐसे बाहर निकालेंगे। पॉइंट को प्रॉपर बाहर निकालने के बाद अब हम यहाँ पे स्टिच करेंगे। यहाँ से हम 3 मार्क करेंगे, 3 से 4 मार्क कर सकते हैं और यहाँ पे हमें ऐसे क्रॉस में हमें स्टिच लगानी है 25 की ओपनिंग के साथ। स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे। इसमें हमें 4 हुक बनानी है तो हम 4 आई करेंगे। ऐसे हम आगे की साइड पे 0.25 जितना ही रखेंगे, बहुत ज्यादा नहीं रखना है तो ये हमारा फिनिशिंग दिखेगा, वरना फिनिशिंग नहीं दिखेगा। ये वाली साइड हमें हुक्स के लिए पट्टी करनी है तो हुक्स की पट्टी हमें 1.5 इंच चौड़ी रखनी है और इतना ये जो पट्टी है उससे हमें 1/2 जितनी बड़ी भी रखनी है। 1/2 इंच जितना यहाँ से एक्स्ट्रा पट्टी को बाहर निकालेंगे और 1/2 इंच पे हम स्टिच लगाएंगे। एक्स्ट्रा जो पट्टी है उसको काट देंगे। मार्जिन को अस्तर की साइड रखना है और अस्तर वाली जो पट्टी है उसे फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हम धार स्टिच लगाने वाले हैं। यहाँ से पट्टी को ऐसे टर्न करना है, फिर जो हमने सिलाई लगाई है उतने तक उसको मोड़ देना है।
और यहाँ से इसको हमें स्टिच लगानी है।